वेलकम बैक टू माय वीडियो। अच्छा, पीछे वाली बातों को इग्नोर मारना, क्योंकि हम किसी काम में दखल नहीं दे सकते। लोग मेरे काम में दखल दे सकते हैं कि मैं किसी को कुछ नहीं कर सकती। ठीक है। अब अंकल तो आए हैं, उनका काम है बेचना, वो बेचेंगे तो हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना, पता है ना तुम लोगों को। ठीक है। अच्छा, अब यू नो डैट कि मैं एक वीडियो डालने के बाद गायब हो जाती हूँ, मार्च पे चली जाती हूँ मैं। तो मार्च से मैं आ गई हूँ और एक न्यू स्टोरी टाइम के साथ तुम लोग के साथ शेयर करूँगी आज कि कैसे मेरा 15 बर्थडे दुनिया का सबसे बेस्ट बर्थडे हो गया। और वैसे मैंने अपनी एज रिवील कर दी। ठीक है। एज रिवील कर दी मैंने। अच्छा, तो मेरा 15 बर्थडे दुनिया का मेरा मेरा सबसे, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल का बैडेस्ट बर्थडे था, क्योंकि मुझे ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस मिला। जैसे कहते हैं ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था ये एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। आई थिंक ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। ठीक है, कि एज अ गर्ल हर लड़की ये फेस करती है। कभी ना कभी तो किया ही होता है, लेकिन मुझे भी करना ये मुझे पता नहीं था, और ये बहुत रैंडम था। सीरियसली रियली रैंडम। तो अब मैं तुम लोग से कहूँगी मेरी 15 बर्थडे की कहानी कि कैसा इतना यादगार बना और कैसा मुझे इन्होंने किया। मेरा सांस बार बार थक रहा है, कंडीशन ही कुछ ऐसी है। हाउ टू एक्सप्लेन, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ उस चीज़ को। अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रही कि कोई दीन बुरा है या किसी कम्युनिटी के पीपल बुरे हैं या ये लोग तो हैं ही बुरे या तो इस्लाम, मतलब मैं किसी को नहीं कह रही। यू नो डैट के जहाँ इंसान अच्छा होता है वहाँ पर इंसान बुरा भी होता है। कोई दूध का धुला नहीं है। मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है। हमें पता है कि हम कोई ना कोई गुनाह से करते हैं, अल्लाह ताला जानने वाला है। लेकिन इससे मैं किसी को बुरा नहीं कर रही। यानी कि हमारी सोसाइटी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और जो अच्छे लोग हैं उनकी भी कुछ बुराइयाँ हैं। हर इंसान यानी परफेक्ट तो कोई नहीं है ना। नो वन इज़ परफेक्ट, सो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है ना, होता है, होने वाली चीज़ है, हो जाती है। अब मैं इसलिए नहीं शेयर करी कि भाई मेरी इज्जत गई, यूँ गया, फलां गया। इट्स नॉट अ बिग डील राइट नाउ। ठीक है। हो जाता है, हो जाता है। इट्स नॉट अ बिग डील रियली। वो अलग बात है, कोई शेयर नहीं कर पाता बंदा या ये नहीं कर पाता, लेकिन आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू के थोड़ा अवेयरनेस, अवेयरनेस बढ़ जाएगी। लाइक मेरे साथ हो गया तो किसी के साथ नहीं होगा अगर। इस बात से मैं कर देती हूँ। ठीक है ना, शेयर तुम लोग कर रही हूँ। और यार हो जाता है, इतनी कोई ये वो वाली बात नहीं है कि हम इसे छुपाते फिरे। ये बल्कि बताना चाहिए, ये बताना चाहिए। लड़की अक्सर डर जाती नहीं बताती हैं, लेकिन बताना चाहिए ना ये चीज़ कि कोई एक्शन लिया जाए। अगर आपको पता है बहुत सारे केसेस ऐसे हम एक्शन नहीं ले पाते, जिस बिकॉज हम करें तो हम डर रहे थे, यूँ थे, फला थे। लेकिन अगर आप इस डर को ख़त्म करेंगे तो हम ऐसे लोग ख़त्म कर पाएंगे। अगर हम इस तरह के लोगों को, बुरे लोगों को, अगर हम डरते ही रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो फिर दैट्स नॉट रियली थिंग, वो ख़त्म ही नहीं पाएंगे। सो अच्छा, तो मेरा बर्थडे था। ठीक है। और पहले ही सुबह तो मेरी ख़राब हुई थी क्योंकि मैं स्कूल गई थी अपने बर्थडे पे, और वहाँ पे भी किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं था। यानी कि मेरी फ्रेंड्स को मेरा बर्थडे याद नहीं था। और जब मैं अपनी फ्रेंड को याद से कहा, ओ अच्छा सच्ची में 26 जनवरी है, यानी कि दैट्स अ बैड थिंग रियली। ओके, दैट आई से ओके, आई जस्ट स्माइल लाइक एवरी टाइम मैं करती हूँ। ठीक है, आई जस्ट स्माइल, कोई बात नहीं, तो मेरा भूल गई, इट्स ओके। जबकि एंड से मुझे अंदर से बहुत बुरा लगा है, बहुत हर्ट फील हुआ है मुझे। अच्छा, फिर मैं स्कूल से आई एंड मेरी मम्मा ने कहा बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, पैसा लेना है। यानी कि मुझसे क्यों पूछ रही हो यार, दैट्स अ पॉइंट। अगर किसी को लाइक सरप्राइज तो मिलना ही नहीं था ना, वो तो मुझे पता ही था मुझे सरप्राइज नहीं मिल सकता। ठीक है, लेकिन यानी सरप्राइज की तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी। आई डोंट एक्सपेक्ट एनी थिंग, यू नो डैट। मैंने कहा था एक्सपेक्टेशन खत्म करो, तो मुझे किसी से भी कोई उम्मीद थी है ही नहीं। तो सरप्राइज तो मिल ही सकता था, लेकिन इतना हार्ड फील हुआ ना अबाउट डैट के ये मेरे से पूछे कर रहे हो तुम लोग, सो बैड। ठीक है, लेकिन अभी यार कुछ नहीं कर सकते, यू नो डैड। अच्छा, और वहाँ पे मेरी कज़न्स वगैरह ने मुझे विश किया। ठीक है, कुछ ही थिंग है वो एक। और मेरी दोस्तों को मेरे बड़े याद नहीं थे, अकेडमी वाली दोस्तों को भी याद नहीं था। और मुझे बहुत बुरा लगा था कि इनकी बारी में लोगों ने कितने, मतलब इनकी बारी में हमने कितनी स्टोरियाँ लगवाई, इनको कितना विशेस किया, लेकिन मेरी बारी में किसी को याद तक नहीं है यार। इट्स सो बैड, आई हर्ट सो मच। ठीक है, एंड देन मेरी कज़न का मैसेज आता है कि अगर तुम अपने लिए कुछ खरीदती, यू नो ओल्ड ट्रिक, यू नो डैट एवरी, ये तो क्या खरीदी। तो ऐसे मैं एक बिल्ली खरीदी। उसने कहा बेजान बेजान चीज़ बताओ। ठीक है ना, आई सेड मैं हेडफोन खरीदी, मुझे मुझे चाहिए, आई टेल बिकॉज आई नीड दैट। ठीक है, आई एम सो बैड। अच्छा, तो आई जस्ट टेल हर, और देन आई गो टू अकेडमी। ठीक है, मैं अकेडमी, क्योंकि मेरा टेस्ट था ना इंग्लिश का, तो मैं अकेडमी गई और मैंने वहाँ पे टेस्ट दिया, और किसी को भी याद नहीं था, किसी ने मुझे विश तक नहीं किया। दैट्स रियली बैड थिंग। और उस बंदे ने मुझे विश किया जिसको मैंने खुद याद कराया था, हाँ बहन मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है बहन, मेरा बर्थडे। सिर्फ उसने मुझे विश किया। ओके, एंड देन मैं हंस, जैसे कि हम टेस्ट देने के बाद सारे बच्चे बैठ जाते हैं, मतलब ग्रुप लाइक,
कह लो हाँ तुम बैठे हुए थे, एंड फिर भी मैंने सबको बताया इन द ग्रुप। कितनी बेशरम हूँ ना मैं सबको बता रही हूँ कि हाँ भाई मेरा बर्थडे है, मुझे बेशर्मी का मुजाहिरा किया मैंने, लेकिन फिर भी नो वन विश मी। सो भी मैंने अक्सर सोचा कि आप समझते हो कि मैं इसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हूँ, आप लोगों की लाइफ में इंपॉर्टेंट तो होता है कि हम बहुत सारे लोगों को सोचते हैं कि हम उनकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट हैं, बट हम नहीं होते हैं और उनको हमारे बर्थडेज तक याद नहीं रहते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि किसी को तुम्हारा बर्थडे याद नहीं रहता तो वो बंदा तुम उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, यानी कि अक्सर भूल जाते हैं, मुझे खुद याद नहीं रहती तो मैं किसी को कैसे बात कर सकती हूँ, मुझे खुद याद नहीं होता किसी की बर्थडे है, यानी कि। और मेरी हिस्ट्री टीचर कहती हैं कि अपने बर्थडे की तरह इनके बर्थडे याद क्या करो, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ टीचर जी मुझे खुद का बर्थडे याद नहीं रहता, तो मैं इनका कैसे याद करूँ, टेल मी। अच्छा, तो हुआ कुछ यूँ कि मैं अकेडमी से आई एंड देन मुझे ड्राइवर अंकल लेने आए थे। एक्चुअली वो ड्राइवर जो था मेरे मामू का ड्राइवर था, और अक्सर जब मतलब कि मेरी मम्मा फ्री नहीं होती या मेरे फादर फ्री नहीं होते या कोई होता नहीं है घर में रहने वाला, तो वो ले देते थे, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने मेरे घर से जो ट्यूशन वाले बच्चे होते थे उन्हें पिकअप करना होता था, मेरे कज़न मेरे घर पढ़ने आते हैं, ठीक है। अब उन्हें पिकअप करना होता था, तो इसलिए मेरी मम्मा अक्सर उन्हें कह दी होती थी ये चीज़ कि ले आओ, छोड़ आओ, वगैरह वगैरह वगैरह, यानी यानी कि माई फैमिली ट्रस्ट ऑन हिम, ओके ना, क्योंकि एक होम ड्राइवर है यार, कितने लोग आते जाते हैं, वैसे कोई स्कूल कॉलेज छोड़ना होता है थोड़ा बहुत ट्रस्ट बनने का बन जाता है, ठीक है। वो क्रिश्चियन थे तो ये कोई भी बात नहीं है कि वो क्रिश्चियन थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया, ठीक है ना। हर इंसान के अंदर अच्छी और बुराइयाँ होती हैं, ठीक है, वो ईमानदार भी बहुत थे, ये भी उनकी अच्छा है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो एक साइड से ख़राब भी थे तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है ना। कि मैं ये नहीं कह रही कि हर क्रिश्चियन ऐसा है या हर मर्द ऐसा है, हर औरत ऐसी है या उस साइड के लोग ऐसे हैं, मैं किसी को ये चीज़ नहीं कर रही, ठीक है ना। मैं बस ऐसी बात कर रही हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, आई एम जस्ट टेलिंग, मैं जज नहीं कर रही उस बंदे को, वो जैसा भी था मैं जैसी भी थी, डेट्स ओके, ठीक है, हम किसी को जज नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि मेरी फैमिली में ऐसे बहुत सारे मतलब मेरे करीबी लोग भी हैं जिनको मैंने बहुत करीबी समझा, और मैंने इन्हें बहुत करीबी समझा, सोचा था कि ये अपने हैं, ठीक है, इन्हें कुछ मैं बताऊंगी ये किसी को नहीं बताएंगे, ये मुझे जज नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे जज किया। यानी भाई फैमिली हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं कि वो हम जज नहीं करेंगे, बट दे जज। ये जज करने की तो आदत लग चुकी है ना लोगों को, और चाहे वो अकेले जज नहीं करते आपको, उनकी आदत है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर घुस के, ठीक है ना, आपको पूरा इंटरफेयर करेंगे आपकी लाइफ में। अगर मुझे इस काम से रोका जा रहा है मैं नहीं रुक रही, अगर मैं इसे शेयर कर रही हूँ बट एनीथिंग, तो वो ये बंदा अच्छा मेरे सामने वो हंस देंगे, ठीक है, लाइक हाँ हाँ ओके 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 ओके, देन जब वो घर जाएंगे तो वो बात करेंगे इस बारे में, इस बंदी को इस तरह रोका था ये नहीं रुकी, लाइक हु आर यू, तुम होते कौन है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले, मेरी मर्जी में रुको ना रुको, इट्स नॉट योर जॉब। अपने काम पे ध्यान दो ना, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो, क्यों तुम्हें आदत लगी हुई है लोगों को जज करने की। कोई भी बंदा तुमसे इसलिए कुछ शेयर नहीं कर रहा होता कि तुम उसे जज करो, उससे इससे शेयर कराते कि तुम दिल हल्का कराते, ठीक है। और अगर तुमसे कुछ शेयर करता है और तुम भी उसे जज कर रहे हो और फिर उसके बाद तुम कहते हो कि बंदा इतना बदल गया है, ये हमारे बारे में ये सोच रहा है वो सोच रहा है, कि तुम खुद को तो देखो ना यार, अब तुम खुद को तो देखो ना। अच्छा अब स्टोरी पे आते हैं, मुझे आदत लग चुकी है भाषण देने की, ठीक है ना। बस देख फ्यूचर में मैं टीचर बन जाऊंगी जिस हिसाब से भाषण दे रही हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर बन के रह जाऊंगी, बस मजाक कर रही हूँ। अच्छा तो जो ड्राइवर मुझे अंकल लेने आते हैं मैं सबको बाय करती हूँ और मैं एंड तक जाती हूँ। अब वो मुझे कहता है वो बंदा, ठीक है, उसका नाम हम ए रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं नाम नहीं ले रही अगला, क्यों वही मैं क्यों बेइज्जत करूँ, मैं कौन होती हूँ उसे जज करने वाली ना। तो इस तरह तो ए मुझे कहता है कि आई वांट टेल यू समथिंग, आई से ओके टेल, कहते हैं पहले मेरे से प्रॉमिस करें आप किसी को बताएंगे, आई से ओके प्रॉमिस टेल, मैं कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता, यानी कि आप सही वाला प्रॉमिस करें, ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं होता, आई से ओके प्रॉमिस। अब देखो एक बंदा इतनी ही वेरिफिकेशन दे सकता होता है, जस्ट अ प्रॉमिस, प्रॉमिस एंड प्रॉमिस, हद नहीं है यार। अच्छा अगला बंदा मुझसे कह रहा है कि अपनी स्नैपचैट आईडी दे, मैं उस पर आपको बताऊंगा, लाइक हु तुम होते कौन है मेरी आईडी देने वाले भाई, यू आर जस्ट अ ड्राइवर, अपने लिमिट्स में रहो। मैं कैसे तुझे देखे, आई एम जस्ट इंट्रोवर्ट ना, ऐसे मुझे याद नहीं है, लाइक रियली फक अप अबाउट दिस ओके। सो मैंने रियली उस बंदे से कहा कि मुझे अपनी आईडी याद भी नहीं है, एंड ही वाज लाइक नो आप झूठ बोल रही हैं यू फ्ला ईटीसी ईटीसी, और आई एम जस्ट लाइक नहीं मुझे तो याद नहीं है, मुझे तो याद नहीं है, आईडी ही नहीं याद मुझे, ठीक है। आई एम जस्ट थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है ज़िंदगी में, जब तुम इंट्रोवर्ट हो खास तौर पे तब। मेरे से पहले झूठ भी नहीं बोला जाता था, इतनी मुश्किल से मैंने झूठ बोलना सीखा है, न मेरे से सच्चा इंसान था कोई ज़िंदगी में, मेरे से ना बोला जाता था ना झूठ बोला जाता था, लेकिन अब मुझसे झूठ बोला जाता है, पता नहीं मैं ख़राब हो गई हूँ, ठीक है। एंड आई जस्ट सेइंग के यार मुझे नहीं याद अपनी स्नैपचैट आईडी, मुझे तो याद ही नहीं है, इंस्टा मैं तो आती नहीं हूँ, मैं तो बस हूँ, मेरे पास सिम ही नहीं है, मेरा सिम तो मेरे पास कसम से नहीं है, इट्स नॉट अ जॉक, आई एम नॉट अ जॉकिंग अबाउट इट, सिम नहीं है मेरे पास। तो मैंने उस बंदे को ऐसे ऐसे करके ना समझा रही है, लारा लगा रही हूँ लारा, कि नहीं भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है भाई, मैं तो यूज़ नहीं करती सोशल मीडिया, नो ब्रदर। एंड
इस तरह से मैं उसको कह रही हूँ, ठीक है ना। और अगला बंदा मुझे कहता है नहीं आप प्रॉमिस करो बंदा मुझे तेरी बंदी हूँ कि मैं तुझे प्रॉमिस करूँ, इतने प्रॉमिस तो तुमने उससे भी नहीं लिया होने। आई सेड ओके प्रॉमिस। देन ही से कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ पे जो प्रोमिस होते हैं ना, हमें लगा में से अच्छा, तो हमारे जो प्रोमिस होते हैं ना वो हाथ पकड़ के होते हैं। लाइक रियली, आर यू सीरियस, हाउ यू कैन थिंक आई डिड। यानी कि एक बंदा कितना गिर सकता है, कितना गिर सकता है, एक लिमिट होती है तो मैंने क्रॉस कर दिया वो भी। क्या मतलब मैं तुमसे हाथ मिलाऊँ, वाई, टेल मी अ रीज़न, गुड रीज़न टेल मी, मैं क्यों हाथ मिलाऊँ, कोई बेसिक रीज़न। लाइक आई एम सो फील यू एट दिस मोमेंट, लाइक व्हाट, मैं हाथ मिलाऊँ। और ये भी काफ़ी तो नहीं था ना, बंदे का कहाँ इसको मनाना था, कहाँ इसको मनाना था, इसको अगले को चल गया था बंदी इंट्रोवर्ट है, कुछ भोंकेंगे ही नहीं है तो यार इंट्रोवर्ट होना इतना बुरा नहीं है, लेकिन कुछ मोमेंट्स में आपको बोलना चाहिए और आप नहीं बोल पाते तो वो चीज़ बुरी है, ठीक है ना। यानी कि आप जिस कंफर्टेबल होते हो उनके साथ ही बात कर पाते हो आराम से, वरना तो मेरी बात आड़ी होती है, सिग्नल मेरे लो हो जाते हैं तो रियली स्ट्रेस्ड अबाउट दिस, ठीक है। अच्छा ये बंदा मुझे कहता मेरा हाथ पकड़ लेता है, यू रियली थिंक ये को वादा करते हैं इस तरह वाला कोई वादा नहीं होता है, ठीक है। अब मुझे समझ आ गई है ये बंदा खराब है, ठीक है। अब तो मैं गई काम से, आई रियली थिंक मेरी फट रही है, लिटरली फट रही है। मैं कह रही भाई मुझे जाने दो, मुझे कोई तरीका बताओ, मैं बस भाग रही हूँ यहाँ से, मुझे कोई तरीका बताओ। मेरे धक 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 धड़क रहा है, और मेरे हाथ इतने ठंडे हो चुके हैं ना, मेरा चेहरा फुल पीला हो चुके हैं एट दिस मोमेंट कि भाई प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो मुझे। एंड एट दिस मोमेंट मेरे मुंह से एक आ भी नहीं निकल रही कि मैं कुछ भोंक लूँ। अगला बंदा फुल मेरे हाथ से रिएक्ट कर रहा है एंड यानी कि यार इस बंदे ने मेरा बर्थडे ख़राब कर दिया। बेशक उसने जॉब से हाथ धोया, लेकिन देन आई फील लिटिल बिट रिग्रेट कि उसकी फैमिली का कोई कसूर नहीं था, लेकिन यार उसकी तो गलती था, इट्स नॉट माई थिंग, ठीक है। मेरी गलती नहीं थी इसमें, ज़रा सी भी गलती नहीं थी मेरी, मैंने थोड़ी कहा था, मैंने तो नहीं कहा था ना। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा गिल्ट हुआ, लेकिन देन मैं भूल गई इस गिल्ट को, क्योंकि इसमें गिल्ट होने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि मेरी कोई मिस्टेक ही नहीं थी। अगर मेरी मिस्टेक होती तो हाँ मुझे गिल्ट होता, यानी कि उसी चीज़ पर गिल्ट करो जिस अगर तुम्हारी मिस्टेक है, बिना वजह गिल्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गिल्ट फ्री का नहीं आता, ठीक है ना। और इस तरह से बंदे ने मेरी बड़े क्या कहते हैं यादगार तो नहीं बनाई, इतनी बुरी बना दी कि भाई अगली बार से मेरा दिल नहीं करेगा बर्थडे मनाने का, रियली बैड थिंग। लेकिन मेरी भी गलती है यार, मैंने ज़्यादा ट्रस्ट कर दिया, कुछ यानी मेरी गलती आती है, मैं लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ मुझे, लेकिन दूसरे हाल में ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ मेरे ट्रस्ट है वहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। और चलो अब 2026 से मैंने सोचा था कि एक थिंग न्यू अडॉप्ट जो करते होते हैं, तो आई जस्ट थिंक कि मुझे सेल्फिश थोड़ा सा बन जाना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा बनने का कोई ज़माना नहीं है यहाँ पे, हर बंदा दो मुँह है, हर बंदा। अब जो कहते हैं ना आपको जज नहीं करेगा, वो भी दो मुँह है, लोग आपके पीछे बातें करके हंसते हैं, आई थिंक आपके सामने हर कोई अच्छा बनता है, लेकिन इन रियल वो आपके ऊपर हंस रहे हैं, ठीक है ना। सो अपने आप को किसी के लिए इतना अवेलेबल ना कर दो, उस किसी को हंसाने की कोशिश छोड़ दो। यार मैंने 2025 में बस मेरा ये गोल था कि मैं अगले बंदे को हंसा दूँ, उसे कंफर्टेबल कर दूँ, लेकिन जब मैंने देखा ना कि ये तो मेरे ऊपर ही हंस रहे हैं भाई, मैंने खुश करने की कोशिश करी, मेरे मजाक उड़ा रहे हैं, सो आई रियली फील बैड अबाउट दैट। एंड देन आई थिंक कि मैं अब एंड देन आई थिंक कि भाई सेल्फिश होना चाहिए इंसान को, सेल्फिश नॉट अ बैड थिंग, होना चाहिए। ये जो जनरेशन चल रही है इसमें अगर तुम अच्छे हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी बड़ी खामी है, तुम अच्छे हो, क्योंकि तुम्हें सीधा बंदा है ना, जो अच्छा बंदा है ना, इसको सीधा रहने ही नहीं देती, इस जनरेशन की खासियत ही ये है। और मैंने 2025 में चीज़ फेस किया यार, मैंने जिसके साथ भी अच्छा किया, ठीक है, उसको अपना समझा किया, दैट्स माई थिंग, ठीक है ना। उस बंदे ने मुझे इतना कते गंदा धोखा दिया है, इतना मुझे जलील रुसवा किया है, इतना भाई मेरी बेइज्जती करवाई है ना उस बंदे ने जिसमें मैंने बिलीव किया है, हर उस बंदे ने मेरे साथ देखा है। यानी कि आई जस्ट थिंक दैट कि मैं सोचती कि मैं कभी बुरी नहीं बनूंगी, ठीक है, मैं तो ये भी सोचा कभी मेच्योर नहीं होना मैंने, लेकिन आई थिंक कि होना चाहिए। और इस साल में इतनी मेच्योरनेस होगी तो मुझे खुद में यकीन नहीं हो रहा यार। जो चीज़ें पहले मुझे अच्छी लगती थी, जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती थी, खेलना इज नॉट अ बैड थिंग, जैसे कि हम वीकली डालते थे, ठीक है, मज़े करते थे इस तरह, लेकिन अभी वो चीज़ें मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है क्या करें। यानी कि मेरे अंदर का जो बच्चा है ना वो मर गया, ठीक है ना, मैंने मार दिया उसको, ओए बुरे मतलब मैं नहीं लेना इस चीज़ का खबर था। सॉरी ओके सॉरी ठीक है, मेरे जोक्स बहुत ज़्यादा फालतू होते हैं, मुझे पता है। अब ऐसे ही बचते हैं यार, क्या करूँ, जोकर तो नहीं होना भाई, पैसा तो नहीं है तुमको पसंद आ जाए ना, मेरे जोक पैसे में तुम्हें पसंद आ जाए, ठीक है ना। सेल्फिश बनने का क्या है, तो वो भी है तक सेल्फिश उस जगह बनना है जहाँ पे ज़रूरत हो, बिना वजह की ये शौकी मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पे सेल्फिशनेस ये चीज़ है कि भाई जहाँ पे ज़रूरत है ना, इट्स अ वे टू मोटिवेट यू, ये मोटिवेट करने का खुद को तरीका है, एक जस्ट अ वे है। हम हर चीज़ को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों में ले सकते हैं, तुम्हें इसे पॉजिटिवली लेना है,
जहाँ पे ज़रूरत है, ये नहीं कि शौखी मारती रहनी बैठ के, जहाँ पे ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक बंदे ने मेरा पेन लिया है, इसने मुझे वापस नहीं किया, अब मैंने सॉरी भी नहीं कहा, ठीक है, और मुझे बताया कि किसी ने मेरा पेन घुमा दिया। इन द नेक्स्ट डे अगर वो मुझसे फिर पेन मांगती है और मुझे भी पेन चाहिए एट दिस मोमेंट, तो फिर मैं उसे पेन नहीं दूंगी। सेल्फिश बनना है, लेकिन इस वे में बनना है, ये नहीं कि फालतू में तुम्हें शौक़ मारती रहना, मेरे पास तो ये है, तुम्हारे पास वो नहीं है, ये नहीं कह रही मैं तुम्हें, ठीक है। हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव 2 वेज है, तुम पॉजिटिव वाली चूज़ करो। सेल्फ ऑब्सेस्ड बनो तो कबूल नहीं करना, सेल्फिश बनो लेकिन इतना भी नहीं बनना कोई मुँह ना लाए तुमने, फिर जब मुँह नहीं लगाएगा तो फिर तुमने किससे बात करनी है, दोबारा से बात करनी है तुमने, हम दोबारा से बात करोगे। गुड रैपिंग। ओके सो आज के लिए इतना ही। अब मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई है, मुझे बैटरी पे लगना पड़ना है। इतनी एनर्जी लग गई है मेरी, आई एम जस्ट अ लेजी पर्सन इसलिए मेरे साथ में एक वीडियो आ रही होती है, इतनी लेजी हूँ मैं।